नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भाई, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर के मामले में बड़ी खबर आई है कोर्ट से। और खबर यह है कि जो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में कोर्ट के अंदर जो ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मंदिर की तरफ से जो वकील थे, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो वजू खाने बताया जा रहा है उसको हिंदू पक्षकार ये कह रहे थे कि वो एक शिवलिंग है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। कार्बन डेटिंग की मांग हुई थी, लेकिन इस पर कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई भी ऐसी दीवार या स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जाए। और उसके बिना उसकी एक कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही थी, तो कार्बन डेटिंग कराई जाए, लेकिन उसके पहले एएसआई की जांच कराई जाए। और कोर्ट के निर्देश थे कि इस मामले में किसी भी स्ट्रक्चर को छेड़खानी ना की जाए, किसी प्रकार की कोई खुदाई ना की जाए, खासतौर पे उस जगह को जिसको हिंदू पक्षकार शिवलिंग बता रहे थे और मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे कि ये एक वजू खाना है जिसके अंदर फवारा लगा है। शिवलिंग जैसी आकृति आपने देखी होगी, वो काफी दिनों पहले आई थी, जिसके ऊपर बताया जा रहा था कि सीमेंट से उसका आकार को बदलने की कोशिश की और फवारा बताने की कोशिश की गई थी। तो आपको बता दें कि अब एएसआई की रिपोर्ट आ गई है और जो इस पक्ष के वकील हैं, वो जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बाकायदा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी विस्तार से जानकारी दी है कि जो एएसआई है उन्होंने जो सबूत दिए हैं उस सबूत चीख चीख कर बोल रहे हैं कि यहां मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और ये मस्जिद बनाने में मंदिर के ही खंभों को और सामग्री को इस्तेमाल में लाया गया। एएसआई की रिपोर्ट में जो मोटी मोटी चीजें बताई हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकील विष्णु शंकर जैन ने बताई है, उसके अनुसार अब ये पक्का हो गया है कि श्रृंगार गौरी मंदिर भी अब हिंदुओं को मिलने जा रहा है और जो मस्जिद बनाई गई है औरंगजेब के द्वारा, वो अब आपको बता दें कि वहां से हटानी पड़ेगी। ये तो पक्का है। तो अब ये समझ लीजिए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में जैसे ही रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय आप याद करिए, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो अब ये राम राज्य की शुरुआत हो गई है, राम राज्य की स्थापना हो गई है। राम राज्य क्या है? यही राम राज्य है। संतों ने तो घोषणा की थी कि जिस दिन घरों पर भगवा पताका फहरानी शुरू हो जाएगी, राम नाम की पताका फहरानी शुरू हो जाएगी, उस दिन राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। और राम राज्य में यह कहा जाता है कि उस समय किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता था, सत्य की विजय होती थी, और आज हमें वो होता दिखाई दे रहा है। अयोध्या, ये जो विवाद है, ये 550 साल वर्ष बाद उसका निवारण निकला और रामलला की मूर्ति अपने स्थान पर विस्थापित जहां से हुई थी, वहां बल्कि और से भी भव्य मंदिर में वो स्थापित की गई। ये विवाद जो है श्रृंगार गौरी मंदिर का, ये भी आपको बता दूं कि ये 350 वर्ष पुराना विवाद है। अब ये उम्मीद जत रही है कि भाई जब एएसआई की रिपोर्ट पक्ष में आई है और एएसआई ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं, ये तथ्य सामने आ गए हैं कि वहां पहले मंदिर था, तो अब निश्चित समझ लीजिए कि भव्य मंदिर अब यहां भी बनेगा। हालांकि आपने देखा है कि काशी कॉरिडोर जो मोदी जी के नेतृत्व में बना है, लेकिन साथ में दीवार खड़ी हुई चिढ़ाती है। जो ये दीवार है, इसके पीछे नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ है। सबको नकारते हुए बस केवल राजनीति करने के लिए मुस्लिम पक्षकार खड़े हो जाते हैं। ओवैसी जैसे नेता अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? ओवैसी ने ट्वीट किया इस पर, यानी एक्स पोस्ट किया है। वो कह रहा है कि जो एएसआई है, वो क्या शब्द बोला उसने, मैं आपको बताता हूं। वो कह रहा है एएसआई हिंदुत्व की दासी है, और ये जो रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये तो इतिहासकार और पुरातत्वविदों में ये टिक भी नहीं पाएगी। एक तरफ आप टिक नहीं पाएगी तो ठीक है ना, कोर्ट में जिरह करना, आप कोर्ट में बहस करना और सिद्ध करना कि एएसआई की रिपोर्ट बेकार है, उसमें मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले। ये ओवैसी जो है राम मंदिर पे भी इसी तरह के भड़काऊ पोस्ट कर रहा था और भाषण दे रहा था कि हम भूलेंगे नहीं, एक मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई। और मैंने आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी है, कुछ लड़कियां हैं नकाब पोश, जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है, मुंह ढका हुआ है, आंखों पे चश्मे भी लगाए हुए हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके, और मीडिया में भड़काऊ भाषण दे रही हैं कि हमारी मस्जिद जब तक मस्जिद रहेगी, जब तक ये कयामत रहेगी, और हम आज कमजोर हैं कि आज ये जो है इनकी सरकार है, और कल को हमारी जब सरकार आएगी तो हम इसको वापस लेंगे
और ये जब तक हम इसको याद रखेंगे। यानी देश का माहौल खराब करने में अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं, जिसमें ओवैसी जैसे लोग भी हैं। इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है, सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, और कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करने के बजाय इनके ऊपर रासुका की धारा लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें एक्टिव हैं, एक तरह से भड़काऊ बातें करके जनता को फिर से सड़क पे उतारने के लिए। इस बार उन्होंने टूल किट के रूप में लड़कियों को आगे किया है। ये हिजाबी लड़कियां, याद करिए जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था और शाहीन बाग बने हुए थे, वहां भी इसी तरह से ये वामपंथी लड़कियां हिजाब पहन करके, यानी मुसलमान बन करके ये वहां आ रही थी। पहचान है नहीं, मुंह ढका हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, कुछ भी बोल दो आके। ये सब वामपंथी टूल किट है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करें। यूएपीए की धारा लगानी चाहिए, राष्ट्रद्रोह की धारा लगानी चाहिए, वरना ये देश का माहौल खराब करेंगे। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मंदिर के मामले में अभी एएसआई की रिपोर्ट आई है, लेकिन जैसा हमने राम मंदिर के मामले में देखा है, हमारा तो अनुभव है कि 75 साल देश की आजादी को हो गया, जब कांग्रेस ने वकीलों की लंबी फौज खड़ी कर दी थी और ये कोशिश की कि राम का मंदिर ना बन पाए। प्रभु श्री राम टाट में थे, वो मंदिर में ना आने पाए। इसी तरह से उम्मीद तो लग रही है कि श्रृंगार गौरी मंदिर पर जो तथ्य सामने आए हैं, एएसआई ने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अभी ये उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने पूरी तरह से निर्देश दिया हुआ है, कोई भी मामला अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आता है, उस मामले में 2 साल में उसका निपटारा होना चाहिए। इसका मतलब ये तो मान ही लो कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, इसके पहले तो कम से कम इसका निर्णय आना नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि एक बार फिर से सनातनियों की, हिंदुओं की जीत हुई है, सच सामने आ गया है। आज नहीं तो कल जो श्रृंगार गौरी मंदिर है वहां पूजा अर्चना करने का हमको अधिकार मिलेगा और शिवलिंग का भी सच सामने आएगा, क्योंकि अब यह आधार बन गया कि जब एएसआई ने ये तथ्य सामने ला दिए हैं, जो खंबे हैं, जो वहां सामग्री है, जो वहां लिखित में दस्तावेज मिले हैं पत्थरों पर उकेरे हुए, उसमें आपको बता दूं क्या बताया है। उसमें बताया है, वकील जो है उन्होंने, विष्णु जैन ने, 32 जगह पर मंदिरों के जो खंबे हैं उन्हीं को मस्जिद में इस्तेमाल कर लिया गया है। अब मंदिर के खंबे थे, ये कैसे पता लगा? तो उस पर यह बताया गया कि तेलुगु, कन्नड़, देवनागरी और ग्रंथा, इन भाषाओं में उसमें श्लोक लिखे हुए हैं। तो भाई मस्जिद में तो होते नहीं है श्लोक संस्कृत में या देवनागरी में, एक सबूत। दूसरा उन्होंने बताया कि एक जगह ऐसी मिली है जो तहखाना खोला गया है जिसमें लिखा है महामुक्ति मंडप। अब यह महामुक्ति मंडप हिंदी का शब्द है, मस्जिद में तो होता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो तहखाना अभी तक नहीं खुला था और जो बंद था, एएसआई ने उसको खोला है और उसके अंदर वो मंडप बना हुआ मिला है, पक्का सबूत है। फिर उसके आगे जो बाकी चीजें मिली हैं उसमें यह सबूत मिला है कि मंदिर की ही सामग्री को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया। एएसआई की लैब जांच में यह पता लगा है कि ये सब जो चीजें हैं ये पुरातन हैं और औरंगजेब के आने के टाइम के पहले की हैं। और इसका इतिहास जो है, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें ये जो मंदिर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि 1585 में राजा टोडरमल ने ये मंदिर बनवाया था। 1669 में औरंगजेब आया और उसने इसको तोड़ा। इसके बाद 1735 में रानी अहिल्याबाई ने इसको फिर से बनवाया था, लेकिन उसके बाद विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो आज आप काशी का कॉरिडोर देखते हैं जहां शिवलिंग स्थापित है, जहां काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, वो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। लेकिन ये जो श्रृंगार गौरी है इसको नहीं बनाने दिया गया, इस पर विवाद खड़ा कर दिया और तब से लेकर अभी तक विवाद चलता आ रहा है। यानी जिस तरह से राम जन्मभूमि पर 550 साल संघर्ष हिंदुओं ने किया, श्रृंगार गौरी मंदिर पर भी 350 साल से हिंदू समाज सनातनी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब समय आया है कि न्याय मिलेगा और एक एक करके अब हिसाब किया जाएगा। अगर ओवैसी जैसे लोग या जो वामपंथी टूल किट इन मंदिरों को मस्जिद बताकर देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि यहां जो लाखों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं,
या मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, फिर सबको लिया जाएगा, वरना केवल 3 मंदिर मांगे हैं, उस 3 मंदिर को आराम से, प्यार से, जैसे राम जी की जन्मभूमि में भव्य राम जी का मंदिर बना है, श्रृंगार गौरी विवाद है, इसको निपटा दे। और तीसरा फिर मंदिर है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि। हिंदू समाज ने केवल 3 मांगे हैं, वरना फिर 30,000 पे नंबर लगेगा, ऐसा संत समाज का कहना है। अब ये मुस्लिम पक्षकारों को चाहिए कि वो देश का सम्मान करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, देश के कानून का, संविधान का, और देश की कोर्ट और कचहरी का यानी न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इन मामलों में हस्तक्षेप ना करें और इसको स्वीकार करें कि जो प्रोसेस है वो वैज्ञानिक आधार पर है और एविडेंस के आधार पर है। मोदी सरकार अगर जबरदस्ती करना चाहे, जैसा कि कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं माहौल खराब करने के लिए, आज इनकी सरकार है, आज ये आरएसएस वाले लोग भाई जबरदस्ती अगर करना होता ना तो मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश के योगी जी 2017 में सीएम बन गए थे। 17-18 में आते ही घोषणा कर देते, बुलडोजर लगा देते, पुलिस लगा देते, तोड़ो सारी मस्जिद, बनाओ सारे मंदिर। ऐसा तो नहीं किया गया, ना ऐसा करने का सरकार का कोई विचार है, क्योंकि मोदी जी का तो और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी ऐसा नारा क्यों देते? सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को बराबर दिया गया है, वो ना देते अगर आरएसएस की कट्टरवादी सोच होती तो ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर देशवासियों से मेरा इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहना है कि किसी भी भड़काऊ बात में ना आए। वैसी टाइप के नेता आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। वामपंथी टूल किट, वो जो लड़कियां हैं जो वीडियो बना रही हैं, मस्जिद बता रही हैं और फिर से तोड़ेंगे और फिर से बनाएंगे, उस तरह की जो बातें कर रहे हैं, उनकी खबर अपने आसपास की पुलिस को करें, क्योंकि वो लोग हैं जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और आप धैर्य से कम न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। अगर वहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में मस्जिद होगी तो वो मस्जिद के पक्ष में जाएगा फैसला, और अगर वहां मंदिर होगा तो मंदिर के पक्ष में जाएगा। राम जन्मभूमि की तरह दोनों पक्षों को उस फैसले को मानना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।